आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 14, जिसका उन्वान है काठ का घोड़ा। काठ बोलते हैं लकड़ी को, लकड़ी का घोड़ा। ये एक मुख्तसर अफसाना है और इस अफसाने को रतन सिंह ने तहरीर किया है। किसने तहरीर किया है? रतन सिंह ने। रतन सिंह का शुमार उर्दू अदब के अफसाना निगारों के अंदर होता है। इस सबक को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। जो हमारा सबक है काठ का घोड़ा, इस सबक को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम रतन सिंह की जिंदगानी और उनकी तर्ज तहरीर के हवाले से बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम सबक का मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से में हम सबक से मुतालिक दरसी किताब में दिए हुए जो सवाल है उनकी मश्क करेंगे, उनको तहरीर करने की हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो हम इस सबक को हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 3 हिस्सों में। पहले हिस्से में हम रतन सिंह के हवाले से बात करेंगे, दूसरे हिस्से में हम सबक का मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से में हम दिए गए जो हमारे दरसी किताब में सवाल दिए गए हैं उनके जवाब हासिल करने की कोशिश हम करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, रतन सिंह, जिसका उन्वान है रतन सिंह का तारुफ। जिसका उन्वान क्या है? रतन सिंह का तारुफ। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं रतन सिंह की फोटो। तो रतन सिंह की फोटो देखिए, ये देखिए रतन सिंह की फोटो। सफ़ेद पगड़ी पहन रखी है ना, कोट पहन रखा है। रतन सिंह की फोटो है, देखिए। तो शुरू करते हैं हम सबक का पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है रतन सिंह का तारुफ। रतन सिंह की फोटो अभी हमने देखी है। तो रतन सिंह की पैदाइश 1927 में, कब हुई? 1927 में हुई। कस्बा दाऊद, तहसील नारूवाला और जिला था सियालकोट और देश था पाकिस्तान। यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान उस वक्त एक ही थे। कस्बा दाऊद, तहसील नारूवाल, जिला सियालकोट, पाकिस्तान के अंदर इनकी पैदाइश हुई। रतन सिंह ने कई अफसाने लिखे हैं। वतन की तकसीम के तजुर्बों के ऊपर जितने भी अफसाने लिखे गए हैं उनमें रतन सिंह का नाम बड़ी शिद्दत से लिया जाता है। तकसीम वतन के बाद आप भी अपना वतन तर्क करके हिंदुस्तान आ गए थे। जैसा कि हमने बात की, रतन सिंह की विलादत 1927 कस्बा दाऊद, तहसील नारूवाल, जिला सियालकोट में पैदाइश हुई और वहीं पर इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। यानी कि इन्होंने मैट्रिक तक का इम्तिहान पाकिस्तान के अंदर ही पास किया। 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से ये मुंसलिक हुए। मुंसलिक का मतलब होता है जुड़ना, इससे जुड़ गए। उन्हें शुरू से अफसाना निगारी का शौक था। रतन सिंह को शुरू से ही अफसाना निगारी का शौक था, अफसाने लिखते थे। इनके कुछ अफसानी जो मजमूए हैं, जिनमें पहली आवाज, पिंजरे का आदमी, पनाहगाह और काठ का घोड़ा, इनके लिखे हुए अफसानों के मजमूए हैं। रतन सिंह के अफसानों के मजमूए कौन कौन से हैं? पहली आवाज, पिंजरे का आदमी, पनाहगाह, काठ का घोड़ा, ये इनके अफसानी मजमूए हैं। इनके 2 नालेट भी लिखे गए हैं, जिनमें दरबदरी, उड़न खटोला
एक तविल, तविल का मतलब होता है बड़ी सवानी नज्म, इन्होंने उर्दू और पंजाबी में लिखी है, जिनका हुड़बीती के नाम से, हुड़बीती के नाम से इन्होंने एक तविल सवानी नज्म लिखी है हुड़बीती के नाम से, और इनको एक बहुत ही अच्छे मुतरज्जिम की हैसियत से इनको जाना जाता है। इनका इंतकाल 2021 में इनका इंतकाल हुआ। 2021 में रतन सिंह का इंतकाल हुआ। तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए सबक का पहला हिस्सा, रतन सिंह, है ना, रतन सिंह का तारुफ। अब हम किताब के हवाले से बात करेंगे। देखिए, तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं रतन सिंह का तारुफ और इनकी सवाने हयात और इनकी तर्ज तहरीर। तो किताब के हवाले से, हमारी दरसी किताब के हवाले से हम बात करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं रतन सिंह की सवाना हयात हमारी दरसी किताब के जरिए, है ना। रतन सिंह का फोटो आपने देख लिया। तो रतन सिंह कस्बा दाऊद, कस्बे का नाम क्या है? दाऊद, तहसील नारूवाल, जिला सियालकोट में 1927 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1927 में। कहाँ पर? कस्बे का नाम दाऊद था, तहसील नारूवाल थी और जिला था सियालकोट। एक मुकामी स्कूल यानी सियालकोट के एक स्कूल में मैट्रिक तक, 10वीं तक का तालीम इन्होंने वहीं पर हासिल की। तकसीम वतन के, तकसीम का मतलब होता है बंटवारे के बाद वो हिंदुस्तान चले आए। कहाँ पर आ गए? हिंदुस्तान आ गए। 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुंसलिक हुए। अपनी मुलाजमत के दौरान इन्होंने जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर, श्रीनगर वगैरह का शहरों में कयाम किया। यानी जब वो मुलाजमत थे तो 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुंसलिक हुए। मुंसलिक का मतलब होता है जुड़ना, है ना। तो उस दौरान जब मुलाजिम थे तो उन्होंने जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर, श्रीनगर वगैरह शहरों का इन्होंने सफ़र किया था। इन्हें शुरू से अफसाना निगारी का शौक था। अफसाना लिखने का शौक रतन सिंह को शुरू से ही था। तालिबे इल्मी के दौर में कहानियां लिखने लगे। यानी जब वो स्टूडेंट थे, क्या थे? स्टूडेंट थे। तो उस वक्त से ही क्या लिखना चालू कर दिया था? कहानियां लिखना शुरू कर दिया था। क्या लिखना शुरू कर दिया था? कहानियां लिखना शुरू कर दिया था। बतौर अफसाना निगार उनका नाम बहुत जल्द मशहूर हो गया। रतन सिंह का नाम एक अफसाना निगार की हैसियत से जल्द ही मशहूर हो गए थे। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनाहगाह इनके अफसानी मजमे हैं। रतन सिंह के अफसानी मजमुए के नाम क्या क्या है? पहली आवाज़ है, पिंजरे का आदमी है, काठ का घोड़ा है, पनाहगाह है। ये अफसानी मजमे किसके हैं? रतन सिंह के हैं। ये पूछे जा सकते हैं, पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा या कोई सा पनाहगाह अफसानी मजमा किसका है? कोई सा भी अफसाना दे दे उठा करके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रतन सिंह के अफसानी मजमे हैं। इनके दो नालेट नालेट बोलते हैं, नालेट से निकला है नालेट। ये एक छोटी शक्ल होती है जिसमें एक दरबद्री और एक उड़न खटोला, दरबद्री और एक उड़न खटोला, एक तविल सवानी नज्म, तविल का मतलब होता है लंबी, बड़ी नज्म, सवानी नज्म हुड़बीती उर्दू और पंजाबी में शाये हो चुकी है, छप चुकी है, शाये होना, छपना। वो मुतरज्जिम की हैसियत से भी जाने जाते हैं। मुतरज्जिम बोलते हैं तर्जुमा करने वाले की हैसियत से भी रतन सिंह को जाना जाता है। रतन सिंह देखो 4 लैंग्वेज जानते थे रतन सिंह, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, है ना। पंजाबी, उर्दू, हिंदी, ये लैंग्वेज रतन सिंह जानते थे। तो बच्चों, आज हमने सबक नंबर 14, जिसमें हमने रतन सिंह के हवाले से बात की। रतन सिंह अफसाना निगार थे। इन्होंने बहुत सारे अफसाने और नालेट लिखे हैं।
नावल लिखे हैं, नावलेट लिखे हैं। इन्होंने तकसीम वतन के ऊपर, हिंदुस्तान के बंटवारे के ऊपर कई अफसाने और अपनी सवाने उम्री भी इन्होंने लिखी है, इन्होंने तहरीर की है। तो हमने इस सबक के पहले हिस्से में रतन सिंह के हवाले से बात की। रतन सिंह 1927 में सियालकोट के अंदर पैदा हुए। इंतकाल 2021 में इनका इंतकाल हुआ। अब हम इस सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरे हिस्से में बात करेंगे।